Hello everyone, I am Abha. Welcome back to the channel Namaste English. Today we are going to tackle one of the most important grammar topics for class 9th and class 10th. The name of the topic is reported speech. It is also known as direct and indirect speech, or another name is narration. In the next few minutes, I am going to break down the golden rules related to tenses, pronouns, time, modal verbs, imperative sentences, and so on. So, the purpose of making this video is that you can easily convert sentences from direct to indirect speech. So, are you ready to master it? Let's dive in. First of all, you should know the meaning of reported speech, or you can say narration, or direct and indirect speech. Reported speech is the speech which tells you what someone said but does not use the person's actual words. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हम किसे कहते हैं? ये वो स्पीच है जो किसी ने कहा है, लेकिन जिस तरह से कहा है उस हिसाब से नहीं, बल्कि हम अपने शब्दों में उसे कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक लड़का और एक लड़की है. लड़के ने लड़की से कहा आई विल कॉल यू टुमारो, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. लड़के ने जैसे बोला वो दिखा रहा है आई विल कॉल यू टुमारो, लेकिन लड़की उसकी बात को किसी को बता रही है फ़ोन पे, तो वो अपने शब्दों में कह रही है. ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, मतलब उसने मुझे कहा कि वो मुझे अगले दिन फ़ोन करेगा. अब देखिए, जैसे हिंदी में चेंज हो गया, उसने आई की जगह ही लग गया. उसने मुझसे कहा कि जो है वो कनेक्टर है, कि वो मुझे कल कॉल करेगा. ठीक है, तो करेगा. अब जब वो अपने शब्दों में बोल रही है तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस में कई वर्ड चेंज हो गए हैं. तो ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच. किसी की बात को आप अपने शब्दों में जब कहते हैं तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और किसी की बात जो उसके शब्दों में होती है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, और जो आप अपने शब्दों में बोलेंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच. तो आई थिंक ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसके पार्ट्स देखिए.
शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, और एम का वॉज हो जाएगा क्योंकि वो कह चुकी है और आप अब बता रहे हैं वो बात को, तो इसलिए पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए कुछ रूल्स हैं इसके, उनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें रूल फॉलो करने हैं. और सारे रूल आपको लगेंगे कि डिफ़िकल्ट हैं याद करना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपके पेन को आदत हो जाएगी उस तरह से करने की. सो रिमेंबर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. एग्जाम्पल पहले देखिए, पहला रूल क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए बहुत ध्यान से समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच की नहीं. जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज टेंस का नहीं किया जाता, केवल कनेक्टर लगेगा. ही सेज टू मी यू आर वाइज, प्रोनाउन चेंज होगा, कनेक्टर लगेगा, लेकिन टेंस नहीं चेंज होते हैं. अब देखिए, he says to me you are wise, he says to me that लग गया, I am wise क्योंकि you आपके लिए कहा गया है, me आगे दिया है ना. he says to me वो मुझसे कहता है, आपके लिए कह रहा है you are wise, तो जब आप इसे अपने शब्दों में कहेंगे तो you की जगह I हो जाएगा. उसने वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ. अब फ्यूचर में देखिए, राम विल से टू मी मतलब राम मुझसे कहेगा I am true. अब राम जो है वो कह रहा है मुझसे, अब राम कह रहा है आई एम ट्रू. अगर वो आई कह रहा है तो मतलब राम अपने के लिए कह रहा है, अगर यू कहता तो वो आपके लिए कहता. तो राम विल से टू मी दैट ही इज ट्रू. अब ये पॉइंट याद रखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो तो केवल कनेक्टर लगेगा और प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस बिल्कुल नहीं चेंज करना है. लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो अकॉर्डिंग टू टेंस रूल्स टेंसेस भी चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, कनेक्टर लगेगा और टेंस रूल्स के हिसाब से टेंस चेंज हो जाएंगे. अब ये टेंस रूल में आगे उनका चार्ट आपको बताऊंगी. ये एक छोटा एग्जांपल पहले दे रही हूँ. आई सेड टू हिम राम इज़ अ फूल, आई सेड टू हिम दैट राम वॉज अ फूल. वॉज हो गया, इज़ का वॉज हो गया और दैट लग गया. ये हैं आपके जो टेंसेस, किस टेंस कौन सा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज होंगे और वो ये रूल के हिसाब से चेंज होंगे. रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, विल प्लस फ्यूचर वुड बी प्लस टू. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन्फिनिटिव मतलब टू लगेगा कनेक्टर इसमें. अब ये एग्जाम्पल भी है कुछ टेंसेस के, उसी अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन. देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लगाया गया है तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट, ईट का पास्ट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट. ही नेवर एट मीट. अब अगर आपको ईट का पास्ट टेंस पता होगा तो ही आप करेंगे ना, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी. कई बार आपको रूल भी पता होते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आप ईट का पास्ट टेंस नहीं जानेंगे तो आप कैसे करेंगे. रूल आपको पता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर वोकैबुलरी विल इंक्रीज. अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस में आप सेंटेंस देखिए, आई एम वेटिंग फॉर एन, he said that he was waiting for an. Present perfect, I have found a flat, he said. Past perfect में हो गया, he said that he had found a flat. और साथ ही साथ आपको टेंस के रूल्स भी याद होने चाहिए. आपको ये तो याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन है क्या ये, तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले टेंस क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको टेंस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं लिंक आपको शेयर करूँगी. मैंने टेंसेस पे भी वीडियो बनाए हुए हैं, कई पार्ट्स में हैं वो.
फिर आता है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर कंडीशनल में आ जाएगा, जैसे ही सेड आई विल और शैल बी इन पेरिस ऑन मंडे, ही सेड दैट विल का वुड हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस कंडीशनल में हो जाएगा। कंडीशनल के कई टाइप्स हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, जल्दी ही आएगा। और आई सेड आई वुड लाइक टू सी इट कंडीशनल, आई सेड दैट आई वुड का वुड ही रहेगा। वैसे कंडीशनल पे शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे इसी चैनल के नाम से है, आप उसमें भी शॉर्ट वे में देख सकते हैं। रूल 2 देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं, अपवाद बोलते हैं, वहाँ पे रूल नहीं लागू होता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, वहाँ पे टेंस वाला रूल नहीं लागू होगा। जैसे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है तो वो नहीं चेंज होगा, केवल कनेक्टर लगेगा, और अगर ज़रूरी है तो प्रोनाउन चेंज होगा। वैसे प्रोनाउन कम उसमें होता है, लेकिन हाँ हैबिट वाले सेंटेंसेस में प्रोनाउन यूज़ हो जाता है। एग्जाम्पल डायरेक्ट में देखिए, ही सेड टू मी मर्करी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, क्योंकि ये हमेशा से था, है और आगे रहेगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड टू मी दैट मर्करी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, केवल दैट लग गया है। इसी तरह से जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि पहले थी और आगे भी है, हैबिट से रिलेटेड, तो भी चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होगा। डायरेक्ट में राधा टोल्ड अस आई स्टडी एवरी डे, इनडायरेक्ट में राधा टोल्ड अस दैट शी स्टडीज़ एवरी डे। अब आई की जगह शी अगर लगाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब में IES लग जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, अगर आपको टेंस याद होगा तो। अब ये देखिए चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी चेंज होता है। प्रोनाउन दो तरह के बेसिकली, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हैं। आई है तो ही या शी, अब आई फीमेल कह रहा है या मेल कह रहा है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। वी, दे, यू, ही और शी, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो सिंगुलर में ही और शी के अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए, और प्लूरल में तो दे ही रहेगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए दे चलता है। माई, हिज और हर, आवर, देयर, योर, हिज और हर या देयर। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ या ऑब्जेक्टिव, उसमें देखिए मी, हिम और हर, डिपेंड करता है फीमेल के लिए हर और मेल के लिए हिम। अस, देम, यू, ये दोनों में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो हिम और हर और फिर देम दोनों के लिए। पॉजेसिव में माइन, आवर्स, योर्स, ये अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। शायद आपको चार्ट देख के लगे कि कैसे ये सब याद करेंगे, बस फिर से मैं वही बात कहती हूँ, प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है। मैं भी कुछ दिन छोड़ देती हूँ तो मुझे भी भूल जाता है, और जब प्रैक्टिस करती हूँ आपके साथ तो मुझे भी याद आ जाता है। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज होता है। टुडे का दैट डे, नाउ, देन, यस्टरडे, द डे बिफोर, डेज अगो, डेज बिफोर, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक या वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर या नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, एगो, प्रीवियसली, बिफोर, टुनाइट, दैट नाइट। कुछ मॉडल्स भी हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट या हैव टू, मस्ट और हैड टू, मे, माइट, शुड, ऑट टू, पर यहाँ पे थोड़े से मॉडल वर्ब्स में मैं कुछ और बताने जा रही हूँ। कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ये तो रहेगा, मस्ट भी, हैड टू। लेकिन मे जो है वो कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अगर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है तो माइट हो जाएगा, अगर मे परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कुड हो जाएगा, और शैल सजेशन के लिए शुड, शैल फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वुड में हो जाएगा, वहाँ शुड नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दो तरह के होते हैं क्वेश्चंस। एक पहले जिनका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से को हम चेंज करेंगे आस्क या इंक्वायर, क्योंकि क्वेश्चन है तो आस्क मतलब पूछना, इंक्वायर मतलब जानकारी हासिल करना।
और उसके बाद जो आपको पहले देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर येस और नो का है। अगर येस और नो का है, जैसे डू से स्टार्ट होता है, डज से स्टार्ट होता है, डिड से, आर, इज़, विल, कैन, इन सब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो यकीनन आंसर आपका येस और नो में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे डू यू लाइक मूवी, हाँ या ना में ही बोलेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया आस्क लगाइए। उसके बाद आस्क जब लगता है तो टू नहीं लगता, प्रेपोजिशन सेड के साथ टू लगता है, टोल्ड के साथ नहीं लगता, आस्क के साथ नहीं लगता। ये याद रखिए, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। और कनेक्टर लगेगा इफ़ या वेदर, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड टू मी विल यू गो देयर, ही आस्क्ड मी इफ़, अब विल के जगह वुड होगा, लेकिन सीधे सेंटेंस में इफ़ के बाद सब्जेक्ट लगाइए। आई, यू का आई हो जाएगा, क्योंकि मी मतलब आपसे पूछा है, तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे? आई। बस ये सेंस अगर समझ आ जाए तो आपको प्रोनाउन चेंज रटना ही नहीं होगा, बस समझ के आप कर सकते हैं। और मैंने ऐसे ही किया था, मुझे रटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अभी भी मैं उसको हिंदी में सोचती हूँ फिर करती हूँ, क्योंकि मदर टंग है हिंदी। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो देयर, ये हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, गो देयर है तो देयर ही है। दूसरा, आई सेड टू हिम डिड यू एन्जॉय द मूवी, आई आस्क्ड हिम। अब देखिए, डिड यू एन्जॉय द मूवी पास्ट टेंस है, पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एन्जॉयड द मूवी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन WH से शुरू होते हैं, तो इसमें हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, फिर WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हाउ से शुरू होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, WH कैटेगरी में ही। डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, आई आस्क्ड हिम, हिम है तो ही लग जाएगा ना, मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। देखिए, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके कर रही हूँ, ये एक टिप्स है मेरी तरफ से। अगर आपको ये आसान लगे तो ये कीजिए, नहीं तो आप याद कर सकते हैं, तो मैंने दोनों ऑप्शन दिया है। फिर डायरेक्ट, ही सेड टू मी हाउ इज़ योर फादर, ही आस्क्ड मी हाउ माई फादर वॉज। अब यहाँ मेरे फादर के बारे में पूछा ना, ही सेड टू मी कि मेरे फादर कैसे हैं, ही आस्क्ड मी हाउ माई फादर वॉज। क्लैरिटी समझने से तो आ जाएगी, लेकिन एक डर आपको हो रहा होगा कि अरे ये भूल ना जाए, लेकिन फिर वही जवाब है मेरा, प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं भूलेगा। 7th रूल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जिसमें टू लगा होता है, सब्जेक्ट नहीं होते हैं कई बार, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन विंडो, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेंस समझ के लगाना है। जैसे अगर टीचर कह रही है तो कमांड है या ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, तो वो आप सिचुएशन देखेंगे। और अगर आपको वो सिचुएशन नहीं भी समझ में आ रही है तो सिंपल वे, सेफर साइड, बस टोल्ड लगाइए, और टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, यहाँ पे कह सकते हैं टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कमांडेड, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं सही होगा कि गलत, तो सेफर साइड बस टोल्ड लगा दीजिए, वो कभी भी गलत नहीं होगा। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ है तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम। नेगेटिव कमांड भी होता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, यहाँ पे भी वही आप करिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड डोंट कीप टॉकिंग, शी इंस्ट्रक्टेड। जब कोई काम बीच में कोई इंस्ट्रक्टर है तो वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो इंस्ट्रक्टेड कह सकते हैं। शी इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू कीप टॉकिंग। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और रिपोर्टिंग वर्ब है जो आप इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव कमांड में लगा सकते हैं, उसे कहते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का लिटरल मीनिंग होता है मना करना। तो जब इसको आप चेंज करेंगे, जैसे शी सेड डोंट कीप टॉकिंग, तो यहाँ पे आप लगाइए शी फॉरबिड। फॉरबिड का पास्ट टेंस फॉरबिड, FORBADE, शी फॉरबिड टू कीप टॉकिंग।
अब आपको लगेगा कि बात करने के लिए कह रहे हैं, नहीं, फॉरबिड का मतलब ही हुआ, अगर आप हिंदी में देखिए, उसने बात करने के लिए मना किया, बस। तो फॉरबिड में छुपा हुआ है मना करना, तो मना करना है तो फिर डोंट, दो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ये इंग्लिश का रूल है, दो नेगेटिव नहीं लगाया जाता है। तो आप कह सकते हैं शी फॉरबिड टू कीप टॉकिंग। इसी तरह पहला भी कह सकते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वेस्ट, टोल्ड की जगह द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू वेस्ट टाइम। देखने में आपको ऑड लग रहा है लेकिन मीनिंग इसकी वही है, सही है। फॉरबिड के साथ आप नॉट टू नहीं, केवल टू लगाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। अगर आपको वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, मेरा काम है दोनों ऑप्शन बताना। अगर आपको ये सही लग रहा है, ईजी लग रहा है, गो फॉर दिस। कुछ और रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आपको ये सजेशन दिया गया है, कुछ लिस्ट है, एडवाइज, अर्ज, आस्क, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, बेग, सजेस्ट, टेल। जैसे ये पोलाइट रिक्वेस्ट में आप लगा सकते हैं, और ऑर्डर में टेल का टोल्ड, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, फॉरबिड, डिमांड। जैसे आर्मी का कोई है, उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है तो वहाँ कमांडेड लग जाता है, डिमांड, इंसिस्ट, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जब हम कोई ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं, सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस या एप्रिशिएशन। इंटरजेक्शन वाले जो होते हैं, तो इंटरजेक्शन वाले मार्क जो हैं वो हटा दिए जाते हैं जब हम उन्हें असर्टिव सेंटेंस या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। डायरेक्ट में जैसे शी सेड अलास आई एम अनडन, अलास से पता चल रहा है कि ये दुख है। शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वॉज ब्रोक। आई एम का शी हो जाएगा, और अनडन भी आप बोल सकते हैं, तो आप ऐसे बोलिए, या फिर शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज अनडन या ब्रोक। अब अगर कोई खुशी का है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, तो इसको कहिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। वन, WON, वन मतलब जीत गए, तो ये पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। सो देयर यू हैव इट, यू हैव सक्सेसफुली नेविगेटेड द रूल्स ऑफ reported speech. Remember, the key is practice, practice, practice. If this video helped you to conquer the reported speech, please hit the like button and share it with your classmates. Also, subscribe for more easy grammar breakdowns. See you in the next video.